आइए दोस्तों, हम ये पार्ट 12th है जो हमारा एमएसएमई फाइनेंसिंग एंड मोड्स चैप्टर 4th, उसका जो पार्ट 12th हम इसमें देखेंगे कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन एमएसएमई ऑन एनहांसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो इन्हांसमेंट किया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो कंसेशन दी गई है वो हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। तो हम आप लोगों को बताते चले कि जो नाइक टर्नओवर कमेटी होती थी, नाइक कमेटी के ने जो नाइक जी ने सजेशन दिया या जो टर्नओवर कमेटी होती थी, तो हम उसमें 20% तक सेंक्शन करते थे। लेकिन जब एमएसएमई में अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ तब उन्होंने कहा कि नहीं, 20% को इन्होंने बढ़ा करके 25% कर दिया। 20% को बढ़ा करके 25% कर दिया। एक क्या है, इन्होंने नॉर्मल केस में अगर इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन उसमें रहते हैं, तब इस स्थिति में ये 20 से बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो टर्नओवर मेथड है या जो नाइक का जो मेथड है, नाइक कमेटी का जो मेथड है लैंडिंग का, तो उसमें 20% से लेकर के 30% तक आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये किस केस में कर सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में। किस केस में कर सकते हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में कर सकते हैं, और ये 5 करोड़ तक से। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें देखा, पहला तो ये 20% से 25% तक नॉर्मली कर दिया गया है। दूसरा हमने देखा कि अगर ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, अदर देन डिजिटल ट्रांजैक्शन 20 से 25%, जहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पर आपका कर दिया गया है 20 से 30%। तीसरा जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो एक किया गया है कि अगर रिटेल है, एमएसएमई रिटेल में है, रिटेल यूनिट है, तो रिटेल यूनिट में अगर 50% नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी 50% कैश में है, 50% नॉन कैश में है, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% डिस्काउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में आपको 1% का, यानी बैंक 1% का इंटरेस्ट आपसे कम लेगी एमएसएमई के केस में, अगर 50% ट्रांजैक्शन नॉन कैश में होते हैं तब। लेकिन किस केस में? केवल रिटेल में। यानी इस पॉइंट को आप लोग ने दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर कोई रिटेल एमएसएमई यूनिट है और उसके जो ट्रांजैक्शन है कैश में 50% और 50% नॉन कैश में होते हैं, यानी एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपे, जीपे, मोबाइल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस एट्सेट्रा, ये जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है तो 50% तक अगर किया जाता है रिटेल के केस में, रिटेल एमएसएमई यूनिट के केस में, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लिया जाएगा, यानी 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा है कि अगर एमएसएमई अदर देन रिटेल है, अगर एमएसएमई रिटेल नहीं है तो कम से कम 75% नॉन कैश सेल होनी चाहिए, कि जो केस जो हम सेल कर रहे हैं वो सेल जो है नॉन कैश सेल 75% तक होनी चाहिए। अगर 75% तक इंटरनेट के माध्यम से विदाउट कैश इन्वॉल्व हुए पैसा अगर आपके खाते में आता है, आप सेल करते हैं, तब भी आपको 1% का रिबेट, 1% का जो रिबेट है, 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन है, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसका क्या ये रूल था। थैंक यू।